नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए 18 जुलाई 2025 तारीख को बुध ग्रह आकाश मार्ग में भ्रमण करता हुआ अपनी वक्र स्थिति में आएगा, यानी कि गोचर भ्रमण में बुध राशि चक्र में पीछे के अंशों में चलना प्रारंभ होगा। आप सभी जानते हैं कि बुध सूर्य से सबसे अधिक निकटता रखने वाला ग्रह है और इस समय कर्क राशि में 22 जून से ही संचारशील है, भ्रमणशील है और 18 जुलाई 2025 से ये वक्री होंगे 11 अगस्त 2025 तक। तो शुभग्रह बुध का वक्रत्व किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, किस प्रकार से आपको थोड़ी सी सावधानी किन मामलों में रखनी चाहिए, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, बुध एक मूलतः शुभग्रह है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, यानी कि ज्योतिष शास्त्र की इस उक्ति के अनुसार शुभ ग्रह अगर वक्री होगा तो शुभ फलदायी होता है और नाना प्रकार के सुखोपभोग आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। और अगर पापक ग्रह वक्री होता है, जो कि शनि अभी 13 जुलाई 2025 से वक्र हुआ है, तो कहीं ना कहीं अत्यधिक परिश्रम, दुख, दर्द, कष्ट, कुछ इस प्रकार की मतलब अब सांसारिक मार्गों में थोड़ा सा दिक्कतें और परेशानियां पैदा करता है। 4 मास का शनि का वक्रत्व है, तो पहले शनि वक्री हो चुका है और अब बुध का वक्रत्व आरंभ हो रहा है। बुध एक मूलतः शुभग्रह है और इसका वक्रत्व वैसे तो अनेक प्रकार के लाभ देने वाला होता है। आपको व्यापार में श्रेष्ठ लाभ देता है क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह है। शिक्षा से जुड़े हुए लोग इसमें विशेष रूप से तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं और आपका दूर संचार और आपका टेलीविज़न, पत्रकारिता आदि से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, यानी कि लेखन और संपादन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, इसमें उनको विशेष रूप से ये शुभाशुभ फल प्रदान करता है। तो बुध का वक्रत्व निश्चित रूप से लाभकारी होता है और इसमें कई प्रकार के अच्छे फलादेश हमको देखने को मिलते हैं। अल्पकालीन इसका वक्रत्व होता है। 18 जुलाई से 11 अगस्त 18 जुलाई 2025 से 11 अगस्त 2025 तक यह वक्री स्थिति में रहेगा। तो कई प्रकार के आपको शुभ फल आपके बिजनेस, व्यापार और कार्यक्षेत्र, शिक्षा आदि से जुड़े हुए मार्गों में प्रदान करेगा। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से ध्यान देने वाली है। खैर, कर्क राशि और कर्क लग्न की जहाँ तक बात है, या लग्न में कर्क राशि पर ही गोचर कर रहा है, राशि पर, और उससे जुड़े हुए कुछ एक विशेष रूप से फलादेश ये दिखाएगा, ये अलग विषय है। लेकिन अगर बुध वक्री हो रहा है तो निश्चित रूप से जो चालू कार्य है, जो आपका इस समय जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में विशेष रूप से आपको उत्साहित या अत्यधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए। तो यानी ज़्यादा विशेष रूप से कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कहना चाहिए, जो आपके जो कोई किसी प्रकार की ठेकेदारी का नया कार्य या कोई अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट आदि का नया कार्य आरंभ करने की आपका विचार है, कुछ सोच है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर थोड़ा सा आपको अभी बुध के मार्गी होने तक उसको थोड़ा सा स्थगित रखिए। क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई कार्य व्यवसाय नया आप आरंभ करते हैं बुध के वक्रत्व काल में, तो निश्चित रूप से उसमें देरी, विलंब, अत्यधिक परेशानी और कठिनाइयों का सामना देखने में आता है। तो ये चीज़ होती है। तो वो बुध के वक्रत्व में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से नए कार्यों के शुभारंभ से बचना चाहिए जब तक ये मार्गी ना हो। और तो जब ये मार्गी हो जाएगा 11 अगस्त, उसके बाद आप कर सकते हैं। थोड़ा इससे पहले थोड़ा सा सावधानी आपको लेकर ही चलना चाहिए, नहीं तो आपको फिर उस कार्य विशेष में, उस नए कार्य विशेष में आपको देरी, विलंब, कठिनाइयाँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए यह बुध लग्न में ही वक्र स्थिति में आएगा और निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य और सुंदरता में थोड़ा सा वृद्धि करेगा।
और क्योंकि शुभ ग्रह है, वक्री होगा, तो आपको स्वास्थ्य और सुंदरता से संबंधित आपको अच्छे फल इसमें देखने को मिलेंगे। द्वादशेश होकर लग्न में गोचर कर रहा है, वक्री होगा, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि द्वादशेश वक्री हो रहे हैं। बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का लाभ, बाहरी स्थानों में सफलता, बाहरी स्थानों के से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय करने वाले लोग जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, निश्चित रूप से इनसे लाभ होगा। और कुछ आपको अपने जो आपके पारिवारिक लोग हैं, बंधु बांधव हैं, जो आपको करना चाहिए, निश्चित रूप से उनका सहयोग भी मिलेगा। और लग्न में राशि पर गोचर करता हुआ है, निश्चित रूप से अपनी सप्तम दृष्टि, वक्र दृष्टि, चूंकि वक्र स्थिति में रहेंगे इसलिए सप्तम दृष्टि मकर राशि पर डालेंगे, तो निश्चित रूप से दैनिक रोजगार व्यापार में निश्चित रूप से आपको बाहरी स्थानों के संपर्क से विशेष सफलता प्रदान करेगा। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी के साथ आपको सफलता देने वाला होगा। तो बुध का वक्रत्व तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय, अपने जैसे मैंने बताया कि संचार और टेलीविज़न संवाददाता और इस प्रकार से जुड़े हुए व्यवसाय करने वालों को, लेखन से संबंधित व्यवसाय करने वालों को, और आपके पत्रकारिता करने वाले जातकों को विशेष रूप से बुध अपने वक्रत्व काल में लाभ पहुंचाता है। तो बुध का ये वक्रत्व अल्पकालीन है, छोटा है, लेकिन निश्चित रूप से आपको अच्छे शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन बस यही है कि किसी प्रकार का नया कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, कोई भी ठेकेदारी आदि का कोई नया कार्य व्यवसाय हाथ में लेने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ले सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें, बाधाएं, परेशानियां आपको इस बुध के वक्रत्व में देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि वक्री स्थिति में बुध है। तो थोड़ा सा, यानी कि बुध से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय विशेष रूप से अगर उनका शुभारंभ कर रहे हैं, उनका श्री गणेश कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष रूप से परेशानियां, बाद में विलंब, देरी, झंझट, परेशानी और इस प्रकार के फलादेश आपको देखने को मिलेंगे। तो 11 अगस्त 2025 तक मैं समझता हूँ नए कार्य व्यवसाय को थोड़ा सा उस पर अंकुश लगा दें, उसके बाद आप कर सकते हैं। और कर्क राशि के लिए यह निश्चित रूप से बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार व्यापार में शक्ति प्रदान करेगा, स्वास्थ्य और सुंदरता को विशेष रूप से प्रदान करेगा, बंधु बांधवों का सुख देने वाला होगा, और दैनिक रोजगार व्यापार के मार्ग में भी आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। और थोड़ा वाणी में ओजस्विता बढ़ाने वाला होगा, थोड़ा ओज और आपको विवेक, और चूँकि बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है तो इसमें वक्री स्थिति में आया ग्रह विशेष बलवान हो जाता है। तो वाणी की शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपकी वाक शक्ति में ये वृद्धि करेगा, धन लाभ भी देने वाले होंगे, और आपको निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको नए कार्य व्यवसाय में रखनी है, और जो चालू काम है, जो काम चल रहा है, जो करंट में है, उसमें भी बहुत अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, नहीं तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बुध का वक्रत्व निश्चित रूप से आने वाले इन कुछ एक दिनों में आपको लाभ देगा। तो इस कर्क राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से बुध का वक्रत्व अच्छा है, लेकिन शनि मार्गी हो चुके हैं 13 जुलाई 2025 से। तो निश्चित रूप से जो शनि का वक्रत्व है वो कहीं ना कहीं जिनके शनि जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है उनके लिए विशेष नुकसान नहीं देगा, लेकिन शनि का वक्रत्व जो है वो अलग से चल रहा है, और शनि का कालांश आपको कई मार्गों में दुखी और परेशान कर सकता है। ये एक वास्तविकता है। तो विशेष उन परेशानी उनको देगा जिनका जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से अलग जो दशा काल है खराब जा रहा है, उनके लिए शनि का वक्रत्व काफ़ी परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।